श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 196 मनोलय कैसे होगा। प्यारे लोगों, संतमत ईश्वर से मिलने का रास्ता बताता है। इसका क्या जरिया है, क्या अवलंब है, बताता है। जितने संत लोग हुए उनको ईश्वर से मिलने का बड़ा चाव था, इसमें उनको बड़ी आसक्ति थी। उनके लिए उन्होंने यत्न किया, पाया, और जो आनंद हुआ उसको उन्होंने लुटाया, अर्थात लोगों से इसका यत्न बताया। तीसरी बात, संत लोग बताते हैं कि संसार में किस रहनी से रहोगे, कि इस संसार में भी कामयाबी होगी और ईश्वर को भी पाओगे। वे ईश्वर स्वरूप का निर्णय ऐसा ठोस रूप से करते हैं कि कठोर तर्क से भी नहीं टूट सकता। तुम अपने को सोचो, केवल शरीर में ज्ञान की शक्ति अपने आप है यह सिद्ध नहीं होगा। मुर्दा शरीर को छोड़ दो, जिंदा शरीर में ही अभी जागृत में ज्ञान की शक्ति काम करती है। स्वप्न में तो मालूम होता है कि मैं हूं, लेकिन संसार के लोगों को मालूम होता है कि इसको वह ज्ञान शक्ति अभी नहीं है जो जागने में थी। नजदीक में कोई बैठा है, इसका भी उस सोए हुए को ज्ञान नहीं होता है। स्वप्न से सुषुप्ति में जाने पर केवल श्वास लेता है, जिसका भी ज्ञान उसको नहीं होता। यदि केवल शरीर में ज्ञान रहता तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों समयों में ज्ञान रहता, लेकिन तीनों समय एक समान ज्ञान नहीं होता। चेतन आत्मा के कारण ही ज्ञान शक्ति शरीर में है। जग कर उठता है तो कहता है कि मैं अच्छी तरह सोया। शरीर से चेतन आत्मा निकल जाती है तो शरीर को दफना दिया जाता है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर की इंद्रियां नहीं हो, शरीर में रहने वाला हो, लेकिन तुम अपने को पहचानते हो कि तुम जो इस शरीर में हो सो कैसा हो। जब तुम अपने को ही शरीर ज्ञान में नहीं पहचानते हो तो ईश्वर को शरीर ज्ञान में कैसे पहचानोगे। ईश्वर का ज्ञान बहुत गंभीर है। जैसे आप अपने को इंद्रिय ज्ञान से नहीं जान सकते, उसी तरह ईश्वर को इंद्रिय ज्ञान से नहीं जानोगे। संतों ने कहा कि जैसे कोई आईना लेकर अपनी आंख को अपनी आंख से ही देख सकता है, इसी तरह से साधन भजन रूपी आईना लो, तब तुम अपने को अपने से पहचानोगे। साधन भजन से वह वहां तक पहुंचता है जहां सारे माइक आवरणों को पार कर वह अकेले हो जाता है, केवल दशा प्राप्त कर ईश्वर को पाता है।
हाथ पैर आदि इंद्रियां नौकर चाकर हैं, इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तुम इस शरीर के अंदर आवरणों में पड़े हो, साधन द्वारा इन स्थूल सूक्ष्मादि शरीर रूप आवरणों को पार करो और केवल दशा प्राप्त करो, तब ईश्वर को पाओगे। रास्ता का आरंभ कहां से होगा? जो जहां बैठा रहता है वह वहीं से चलता है। इस शरीर में जीवात्मा जहां है वहीं से चलेगा। रास्ता अपने अंदर में है। किसी भी देश के लोग हों, पढ़े हों अनपढ़े हों, नीच जाति के व उच्च जाति के, स्त्री व पुरुष, कोई भी हो, सभी कोई आंख से देखते, मुख से खाते, कान से सुनते हैं। इसी तरह अंदर में चलने के लिए सबका एक ही रास्ता है। अगर समझदार आदमी हो तो समझ सकता है। 3 आवरणों को पार करना होगा। अंदर चलने के लिए आंख बंद करो, अंधकार मालूम होगा। यह वज्र कपाट है, इसको पार करो, यह पहला आवरण है। अंधकार को पार करोगे तो प्रकाश मिलेगा। इस आवरण को भी पार करो, तब क्या होगा? शब्द अंधकार और प्रकाश दोनों में व्यापक है। सूक्ष्म पदार्थ अपने से स्थूल में व्यापक होकर उससे अपना स्थान ऊपर रखता है। जैसे मिट्टी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु और वायु से आकाश सूक्ष्म है। इसीलिए मिट्टी में जल, अग्नि, वायु और आकाश चारों व्यापक हैं। जल में अग्नि, वायु और आकाश ये 3 व्यापक हैं। इस तरह आकाश सबसे अधिक सूक्ष्म होने के कारण अन्य चारों में व्यापक है, चारों में व्यापक है और अपना मंडल इनसे ऊपर भी रखता है। शब्द, अंधकार और प्रकाश दोनों में व्यापक रहकर अपना स्थान ऊपर रखता है। यह तीसरा आवरण है। इस शब्द को भी पार करने के लिए संतों ने कहा, सुन्नी सुन सुन के पारा। संत दादू दयाल जी ने कहा, घट रामायण पढ़ो, उसमें भी इन तीनों आवरणों को पार करने का वर्णन है। इन तीनों आवरणों के अंदर सहस्त्रदल, कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य आदि अनेक स्थान बना लो। लेकिन कहेंगे ये 3 आवरण ही, कहेंगे 3 आवरण ही। इन तीनों के परे परमात्म स्वरूप है। संतों ने शब्द को पकड़ने के लिए दृष्टि योग साधन करने का, दृष्टि योग से ज्योति मंडल में पहुंचकर शब्द को पकड़ने का। यह हुआ जीवात्मा, परमात्मा और सहारा। आचरण कैसा हो? तो कहा कि कहे कबीर निज रहनी संहारी, सदा आनंद रहे नर नारी। अपनी रहनी संभाल कर रहो तो संसार और परमार्थ दोनों में कल्याण होगा। सदाचार पालन के लिए विशेष बात नहीं। 5 पाप, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इनको छोड़ो। ईश्वर की भक्ति के साथ साथ सदाचार पालन कर चलेगा। ईश्वर भक्ति नहीं तो सदाचार पालन नहीं होगा। संसार का धन कमाने में सदाचार पालन की कोई बात नहीं। झूठ बोलकर लोग धन कमाते हैं और चिंतित रहते हैं। आप लोगों के पास क्या धन है? अमेरिका के पास इतना धन है कि धन के मारे वहां के लोगों को नींद नहीं आती है, इंजेक्शन लेकर सोते हैं। संतों ने कहा कि ईश्वर भजन करो और सदाचार से रहो। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर में रहो, साधन भजन करो। इसके लिए गुरु होना चाहिए। बिन गुरु
बिना गुरु के ईश्वर भजन नहीं होगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास संयम यह न विषय का आशा, तथा घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में जो गुरु अलख लखावे, सहज शून्य में रहे समाना सहज समाधि लगावे, उन मुनि रहे ब्रह्म को चीने परम तत्व को ध्यावे, सुरत निरत से मेला करके अनहद नाद बजावे। कबीर साहब इस तरह घर में रहकर मनोलय की अवस्था में रहे। मनोलय कैसे होगा? नादानुसंधान से। न नाद सदृशो लय, परमात्मा में प्रीत करो, उसको पाने की अभिलाषा रखो, गुरु से युक्ति लो और भजन करो। हमेशा याद रखो कि सदाचार से गिरे तो नहीं, सदाचार से गिरे तो भजन से गिरे, भजन से गिरे तो आवागमन के चक्र से छूट नहीं सकते। बोलिए श्री सतगुरु महाराज। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के चमारों की पुलिया मोहल्ले में लाला कांति प्रसाद जी के यहाँ दिनांक 7/10/1963 ईस्वी को रात्रि कालीन सत्संग में हुआ था।